हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सत्येंद्र कुमार पुनेटा। तो आइए जानते हैं आज के मार्केट के बारे में। पहले डिस्कस कर लेते हैं कल के मार्केट का फिर क्या होगा। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं, देन उसके बाद हम कल के मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे। देखो यार, एक चीज़ आप लोगों को मैंने कल बताया थी कि एक ट्रेंड लाइन चल रही है, कंटिन्यू मार्केट ट्रेंड लाइन के पास चल रहा है। और मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे अभी तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। और 33% तक गिर गया है, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही थी कि मार्केट के अंदर, ऑप्शन के अंदर, इंडियन मार्केट में सारा का सारा। क्यों? क्योंकि एफआईएस सारा अपना पैसा खाली करके जा चुके हैं और कहीं ना कहीं सारे लोग फॉरेक्स के अंदर या बहुत सारे बाहर की कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो जिस कारण से मैंने आप लोगों को एक चीज़ पहले से बोली थी कि भाई जो भी करोगे स्कैल्प करना, बड़े टारगेट के लिए मत जाना। मैंने भी एक स्कैल्प किया। आप देखो मार्केट के अंदर जो हमारा पहला ट्रेड था आज, एक ही ट्रेड मैंने किया। आप देखें तो कंटिन्यू मैंने ग्रुप के अंदर डाला था। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप आके, जिन लोग, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके देता हूँ। और देन पहले से कौन क्वांटिटी में ट्रेड करना, पहले से मैं सारी चीज़ें ड्रॉ करके आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है और क्या चीज़ें आपको आज के मार्केट के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा नहीं, सारा लर्निंग का मटेरियल आपको मिलेगा। देखो निफ्टी के अंदर भी मैंने इसमें पहले डाल दिया था कि भाई ये रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, कम क्वांटिटी में आप लोग ट्रेड लेना। और सेम चीज़ मैंने पहले ही ले लिया था और ये ट्रेड मैंने भी पंच किया था। और एक शानदार सा ट्रेड मुझे मिल गया था जिसमें 20% का टारगेट मेरा आ गया था। इस ट्रेड के पीछे लॉजिक ये था कि मार्केट, आप देखो, ये ट्रेंड लाइन का था और ट्रेंड लाइन को बार बार एक बार रिजेक्ट किया और देन उसके बाद यहाँ से डब्लू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जो जा रहा था। और यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने कई बार, दो बार। आप देखें इस कैंडल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस कैंडल की हम बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं बायर ने नीचे की तरफ से खींचा। अब मैं इसको 15 मिनट में आपको दिखाऊं। देखो आप अगर ट्रेड करते हैं ना तो थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम चेंज करते रहना पड़ता है। टाइम फ्रेम आप चेंज करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। 3 मिनट में भी आना पड़ेगा आपको, 5 मिनट में भी आना पड़ेगा। अर्ली एंट्री लेनी है तो 2 मिनट, 1 मिनट में भी आपको आना पड़ेगा। आप 15 मिनट में देखेंगे तो बार बार नीचे की तरफ मार्केट को लाना चाहा, लेकिन बायर ने मार्केट को ऊपर की तरफ बार बार खींच रहे थे। आप देखें इस कैंडल से तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रांगनेस दिख रही थी। और आप फिर उसके बाद 5 मिनट में देखेंगे तो एक अच्छी कैंडल ने क्लोज किया, जिस कारण से मैं अर्ली एंट्रीज के अंदर ले गया था। और ये ट्रेंड लाइन को, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बता रखी है ट्रेंड लाइन वाली, 1 2 3 4 5, अगेन मैं बता देता हूँ, हर वीडियो में उसका जिक्र आ ही जाता है क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें होती है वही काम करती हैं। ये ट्रेंड लाइन वाला वीडियो है, इसको देख लेना। बहुत शानदार तरीके से मैंने बताया था। देखो मार्केट के अंदर अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन और चार्ट पैटर्न को समझना और कैंडल स्टिक को बहुत अच्छे गहराई से समझना जरूरी है। ट्रेंड लाइन को जगह जगह पे ट्रेंड लाइन बनती है, आपने देखा होगा, इंटरडे ट्रेडिंग आप करते हैं तो कई बार ट्रेंड लाइन बनती है और उस ट्रेंड लाइन के बाद ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को समझ लेना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, उस वीडियो को जाके आप देख लेना। तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 बार टेस्ट हुआ था और इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही होगी, तो मैं ट्रेड को पंच करके ले गया था। और बहुत अच्छा टारगेट मिल गया था, 20% तक का टारगेट मुझे मिल गया था। इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन भी हो रहा था। तो इसलिए मैंने इसको बुक कर लिया था क्योंकि मैं भी स्कैल्प के मूड में था। उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, मैं इंटरेस्टेड नहीं हुआ, हालांकि 2 बार रिजेक्शन आया तो आप देखें तो, लेकिन मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके बाद। चलो अब आज के, कल के मार्केट के लिए हम बात कर लेते हैं। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा हटा देता हूँ। अगर हम देखें तो ये जो बने हुए हैं इन सबको हटाने के बाद ट्रेंड लाइन तो अभी भी रिस्पेक्ट दे रही है। अगर हम देखें तो अब ये ट्रेंड लाइन जो है इतनी बार मार्केट में बन चुकी है तो अब ये सपोर्ट का काम कर रही है, आपको दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर आ रहा है और इसका सपोर्ट का काम कर रहा है इस ट्रेंड लाइन में, देखा जाए तो। चलो इसको हटा देते हैं, बाद में करेंगे। तो अब आप देखें मार्केट जब ऊपर की तरफ गया उसके बाद आप देखें बार बार नीचे की तरफ आके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ रहा है। और ऊपर की तरफ से आप देखें तो कंटिन्यू रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही होंगी। कहीं ना कहीं मार्केट को में माल बेचा जा रहा है, वॉल्यूम है नहीं। ये कौन कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। छोटे प्लेयर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप देख भी रहे होंगे प्रीमियम में एक स्पाइक आ रहा है, दूसरे स्पाइक में मेल्ट हो जा रहा है। उस स्पाइक में आप बुक कर गए तो कर गए, नहीं तो आपको प्रॉफिट फिर हाथ से चले जा रहा है, चाहे सेल की तरफ हो चाहे बाय की तरफ हो। आपको तुरंत स्कैल्प करके मार्केट के अंदर निकलना है, तब जाके ही आप प्रॉफिट इसमें बना पाएंगे। अब कल के लिए हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं पहले 15 मिनट में, कि कल हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। देखो ये एक जोन हमारे पास आ गया है। अगर हम देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन हमारे पास दिख रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट के मामले में
हमारे पास ये एक सपोर्ट आ गया जहां से मार्केट बार बार घूम रहा था। ठीक है, आज भी आप देखो उसके बाद मार्केट ने यही टेस्ट करके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और ये हमारी क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग सपोर्ट के पास ही है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और आप देखो छोटे छोटे रेजिस्टेंस और छोटे छोटे सपोर्ट बन रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ बड़ा मिल ही नहीं रहा है कि अब मार्केट के अंदर बड़ा टारगेट के लिए हम जाएं। ठीक है, अब हमारे पास एक थ्योरी बचती है मार्केट के अंदर, अगर कल फ्लैट ओपन होता है मार्केट तो इस बीच में तो हम साइडवेज जोन में हैं। ये जो जोन है, इस जोन में हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। आप देखें बार बार मार्केट एक बार यहां से वापस आया है, एक बार यहां से वापस आया, यानी कहीं ना कहीं डबल टॉप बनाया है। और नीचे आप देखेंगे तो यहां सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ रहे होंगे, एसएल जो लगे हुए हैं वो यहां लगे हैं या यहां लगे हुए हैं। ये दो जगह पे एसएल लगे हुए हैं जहां पे लोगों ने स्टेडल या स्ट्रेंगल वगैरह बना के छोड़े हुए हैं, जहां पे वो कॉल डीके यानी प्रीमियम डीके का फायदा उठा रहे हैं। अब हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, अगर मार्केट इन दो रेंजों को तोड़ता है, इस बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और फ्लैट रहता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे मार्केट को। ठीक है, यहां पे आप देख भी रहे हैं पूरा दिन बिता दिया लेकिन कोई मोमेंटम नहीं मिला, छोटा मोटा आप कैंडल से समझ रहे होंगे, बार बार ऊपर जा रहा है रिजेक्शन ले रहा है, नीचे आ रहा है रिजेक्शन ले रहा है। तो जितना हो सके हम इस बीच में अवॉइड करेंगे तो हमारा पैसा बचेगा। हाँ, खतरों के खिलाड़ी कोई है तो वो कर सकता है भाई, स्कैल्प कर सकता है, 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए निकल सकता है। लेकिन मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद, अगर ये इसके पास जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके, जैसे आज ये निकला ट्रेंड लाइन के ऊपर, मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो एक ट्रेड हमारा इस तरफ बन जाएगा जिसमें टारगेट हमारा रहेगा, पहला टारगेट हमारा इस ट्रेंड लाइन तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट खुलने के बाद कंसोलिडेशन करके, क्योंकि आप देखें तो 1 2 3 बार यहां मार्केट आ चुका है, चौथी बार आता है, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट भी थोड़ा सा कमजोर होगा। याद रखें बार बार जहां पे हिट किया जाता है वो चीज कमजोर होती जाती है, और कमजोर होने के बाद फिर वो एक न एक दिन टूटती ही टूटती है। अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर हमारा टारगेट इस यहां तक का हमें मिल सकता है, जो हमारा टारगेट यहां तक का रह जाएगा। अभी कोई बड़ी मूवमेंट जब तक का मैंने बोला है कि ये जो रेंज है, जो रेंज हमारी बनी हुई है 5 दिन 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया है कि जब तक ये रेंज नहीं निकलती निफ्टी के अंदर तब तक का हमें बड़ा मोमेंटम नहीं दिखेगा, और इसी रेंज में मार्केट बना रहेगा। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, इंस्टाग्राम के अंदर भी बताया था और अपने इस टेलीग्राम चैनल में बताया था, ये रेंज जब तक नहीं कटेगी तब तक का मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं होगा। अब लोग बोलेंगे कैसे कर लेते भाई, पता नहीं, अब यार जैसे भी हो जाता है हम एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये तो निफ्टी का हमारा हो गया, तब तक का आ गया। इस बीच में आप लोग कोई प्लान मत करना, अपने स्टॉप लॉस बचाना। देखो नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, लेकिन कई लोग जल्दीबाजी करते हैं, समझते नहीं है बात को कि भाई जबरदस्ती घुसना है, जबरदस्ती घुसना है, और घुसने के बाद फिर लॉस हो जाता है। ठीक है, एक बार दो बारी वो क्या करेगा, आपकी साइकोलॉजी को खराब करेगा। आपने 10 ट्रेड जबरदस्ती वाले लिए, उसमें आपको 1 या 2 बार तो प्रॉफिट होगा जो आपके कॉन्फिडेंस को हाइप में पहुंचा देगा। 1 या 2 बार आपको प्रॉफिट होगा और गजब का मेरा जगह, मैं स्मार्ट आदमी हूं, मैं पहले एंट्री ले गया और मैंने देखो मेरा चल गया। लेकिन जो 6-7 बार आपका होगा ना लॉस होगा, वो ये 1-2 बार के जो प्रॉफिट है उसको भी खा जाएगा, और जेब से जो कैपिटल है उसको भी उड़ा के ले जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए अपने सेटअप को ढूंढे, सेटअप को वेट करें और सेटअप के बाद ही ट्रेड करें। मेरा एक ट्रेड हो गया था 5 मिनट में, उसके बाद मैंने इग्नोर मारा, जब तक का ये रेंज नहीं निकलती मैं ट्रेड के अंदर नहीं जाता। यहां पे भी ट्रेंड लाइन को रीजन क्या था, देखो आपको पहले से प्लान बना के रखना है। मेरा रीजन पहले से, मैंने कल की वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने पहले बोला था कि एक मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, इसीलिए मेरा रीजन था, और नीचे से बार बार रिजेक्शन आ रही थी, इसलिए मैं इस बाइंग की ट्रेड में गया, नहीं तो मैं बाइंग की ट्रेड में नहीं जाता। मुझे पता था कि स्कैल्प मिल जाएगा, 15-20% का टारगेट मिल जाएगा, इसलिए मैं इस ट्रेड के अंदर गया था। ठीक है, तो इसलिए प्लान पहले से बना के रखें कि क्या करना है, उसके बाद ट्रेड के अंदर पूरा जबरदस्ती जाएंगे तो दोस्त कुछ नहीं होगा, लॉस करोगे, इतना ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, अच्छा निफ्टी का हम डेली में भी एनालिसिस कर लेते हैं। डेली अगर देखें तो डेली चार्ट के अंदर निफ्टी का अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट देखो उसी तरीके से आप देखेंगे तो कैंडल बना रहा है अभी ऊपर से नीचे की तरफ, पहले ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर आया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मार्केट के अंदर है, अभी भी इनसाइड कैंडल बना हुआ है। 15 मिनट में हम एक चीज आपको और बता देते हैं। 15 मिनट में मार्केट के अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया था, आप देखें तो ये आपको एक और फ्लैग दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक फ्लैग है कंसोलिडेशन का, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो दिख रहा है आपको एक पोल एंड फ्लैग दिख रहा होगा। किस तरीके से आप देखें, ये हमारा पोल खड़ा हो गया और उसके बाद हमारा ये फ्लैग बना हुआ है।
ठीक है, ये प्रो लाइन फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, मे बी मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, कहीं ना कहीं आने वाला है, इसलिए वॉच पे रखना। लेकिन यहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, बार बार सेलिंग आ रही है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। जब इसके ऊपर निकलेगा तो जाके हम यहाँ तक के लिए एक स्कैल्प करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए, या तो फिर नीचे की तरफ अगर ये तोड़ता है, फ्लैग फेल होता है, तो नीचे की तरफ हम जाएंगे ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं अपना बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी कोई भी रेंज में, उसी रेंज में फंसा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो आज जो हमने चैनल बनाया था 15 मिनट में हम देख लेते हैं, जो चैनल बनाया था उसी चैनल में चल रहा है बैंक निफ्टी। अगर डेली चार्ट में पहले हम देखें, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के अंदर आज फिर कंफ्यूजन, यानी डोजी, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी टाइप की मार्केट के अंदर दिख रही है, लेकिन टूट नहीं रहा है मार्केट। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों टूट नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडल को देख रहे हो आप, बार बार पॉज ले रहा है मार्केट। पॉज लेने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है। अब ये जिस तरफ भी निकलेगा ना मार्केट, एक अच्छा मोमेंटम हमें मिलेगा। अब ये देखें तो रेड कैंडल बनी डोजी, देन उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना, देन फिर यहाँ पे हल्का सा हैमर या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी आप कह सकते हैं, लेकिन आज फिर अब और डोजी बन गई। यानी मोमेंटम देख रहे हो आप, कितनी छोटी वीक है और बॉडी कितनी छोटी है। तो आप सोचे कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जिस तरफ भी निकलेगा ना मार्केट, एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा। थोड़ा सा रेडी रहना। और 5 मिनट में हम लोग, सॉरी 15 मिनट में इसको देखें बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का तो वैसे भी वॉल्यूम खत्म हो चुका है आज की डेट में, अगर देखा जाए तो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर। आप देखें 15 मिनट में पूरा का पूरा उसी ट्रेंड लाइन जो हमने कल एनालिसिस किया था, बार बार मार्केट उसी रेंज को होल्ड करके बैठा हुआ है। अब आप देखा कितनी बार ये टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। आप देखो, और ऊपर को भी देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक पैटर्न आपको ये दिख रहा है। और आप देखें इतनी बार ये टेस्ट हो चुका है। अब मार्केट निकला तो किसी न किसी रुख में तो जाना पड़ेगा, किसी न किसी, इसलिए रोका हुआ है पूरे मार्केट को। आप देखें आज भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके मार्केट खड़ा का खड़ा रहा, पैटर्न बना रहा है, बेस बना रहा है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना रहा है, बट लेकिन ये ऊपर की तरफ निकल नहीं रहा है बिल्कुल भी, और बार बार ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पे खुलता है मार्केट, अगर इस दौरान खुलता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। मार्केट यहाँ पे आए, हमें कंसोलिडेशन चाहिए, एक अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है बार बार, और ये कंसोलिडेशन अच्छे से हो जाता है, इस दौरान हम यहाँ पे मार्केट को इग्नोर करेंगे थोड़ा सा। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो अगर हम यहाँ से अगर करें, यहाँ पर से अगर देखें, तो अगर प्राइजेक्शन बना के आता है मार्केट, यहाँ से एक अच्छी कैंडल थी, वो प्राइजेक्शन बना के यहाँ पे कुछ बुलिश टाइप की कैंडल आपको दिखती है, तो पहला टारगेट आपका ये होगा, यहाँ तक के लिए करेंगे। ये जो इग्नोर वाली बात थी, ये इग्नोर इस यहाँ पे नहीं करना है, ये इग्नोर की जो बात थी हमारी, इग्नोर हमें यहाँ पे करना है मार्केट को इस दौरान। लेकिन अगर ऊपर की तरफ प्राइजेक्शन बना के निकलता है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट आपको और ऊपर का मिल सकता है, 54,100 तक का आपको टारगेट आ सकता है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर ये टूटता है, क्योंकि बेस कई बार टेस्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं बेस नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। आप देखो लो शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ, बट लेकिन बेस वहीं पे वहीं खड़ा है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस दिखा रहा है मार्केट। तो यहां नीचे की तरफ अगर निकला तो पहला टारगेट हमारा 53,000 तक का, सॉरी 52,000 तक का हमारा आ सकता है, और एक अच्छा स्पाइक नीचे की तरफ मिलेगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन मॉर्निंग में ही अगर खुल के नीचे की तरफ आएगा तो फिर ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि जितने भी लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, नीचे की तरफ जाएगा तो स्पाइक में ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर नीचे की तरफ से रिजेक्शन लेके आता है, फिर प्राइजेक्शन बना के नीचे की तरफ जाता है, तो फिर हम जाएंगे ट्रेड के अंदर। लेकिन रनिंग कैंडल में मत जाना, क्योंकि स्पाइक लग के ऊपर की तरफ इस तरीके से विक आपको दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं ये विक दिखेंगी, फिर आपका कहीं ना कहीं आप एंट्री मारोगे तो लॉस भी हो सकता है, और मे भी चांसेस है कि रिवर्स भी हो जाए। तो इसलिए इग्नोर करना है इस चीज को। लेकिन ये रेंज निकलेगी जब मार्केट के अंदर, तो ही जाके हम बड़े मोमेंटम की प्लानिंग करें। दोनों बुलिश एंगल बना रहे हैं, लेकिन किस तरफ करवट लेगा ये अभी कोई क्लियर नहीं है। सुबह प्राइजेक्शन देख लेना, उसके बाद और कोशिश करें कि क्वांटिटी कम रखना इस बीच में जितना हो सके, और रिस्क रिवॉर्ड को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो करना, तो जाके हम इस दौरान, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर को ये मान के चले ये सरवाइव के दिन है, कैसे ना कैसे आपको मार्केट में सरवाइव करना है। अब ये होता है कि हर बार इग्नोर भी नहीं कर सकते ट्रेड को, मार्केट में बैठना ही बैठना है। अपनी साइकोलॉजी को इतना भी नहीं कि मार्केट छोड़ के चले जाए, मैं कोशिश करता हूं खुद भी, लेकिन फिर भी मैं स्क्रीन के सामने आके बैठ जाता हूं। लेकिन
अगर आपको करना ही है तो मैं कोशिश करता हूं कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करूं, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं। और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर नहीं चल रहा है तो एग्जिट मार ले, जबरदस्ती फोमो में फाइट मत करें मार्केट के साथ। फाइट करेंगे तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप नए हैं चैनल के अंदर तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी आप देखें तो 4-5 वीडियो डाले, 202 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। धीरे धीरे हम इस पर सारी चीजें बताते रहेंगे। अभी मेरा एक 5 PM का हैक भी आने वाला है, तो उस चीजों को भी आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आ गए हैं, और लाइक बटन को जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।